All right, now, so what we are going to learn is we are going to understand how to go with matching statements to names. दिख रहा है आपको? Now, this is the second part of matching. There are four things in matching. One is matching headings, जो कि हमने कर लिया already. The second is matching statements to names. The third is matching sentence halves, जिसको हम sentence endings भी कहते हैं. And the fourth one is matching information to paragraph. तो अभी हम जिसमें हैं, that is matching statements to names. एक बार देख लो जरा, यहाँ पे सेंटेंस सॉरी क्वेश्चन ऐसा दिखता है. ये देखो क्वेश्चन ऐसा दिखता है. दिस इज अ सैंपल. नाउ दिस इज सैंपल दैट आई हैव प्रोजेक्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन वुड लुक लाइक इन द एग्जामिनेशन. तो प्लीज एक बार बहुत बारीकी से देखो. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. लुक एट द फॉलोइंग फाइंडिंग्स 20 to 23 यहाँ पे दिया हुआ है. एंड द लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स बिलो. ये लोग रिसर्चर्स हैं. रिसर्चर्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ रिसर्च किए होंगे ना पैसेज में जिसके बारे में डिटेल होगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताना है कि कौन सा रिसर्च कौन से रिसर्चर से एसोसिएटेड है. समझ में आ रहा है. राइट द करेक्ट लेटर ए टू ई इन बॉक्सेस 20-23 ऑन द आंसर शीट. तो आपको ए टू ई में से कुछ भी लेटर लिखना है यहाँ पे. ये 2021 2023 आपको पढ़ना. जाहिर सी बात इसकी पैसेज होगी. इसके पैसेज से पढ़ के पता करना है कि इनमें से कौन सा रिसर्चर इनमें से कौन सा रिसर्च को अंजाम दिया है. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन देखा, समझ में आया? तो द क्वेश्चन विल हैव द नेम ऑफ द रिसर्चर्स फॉर श्योर. क्वेश्चन में हमेशा नाम होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही कहता है ना मैचिंग स्टेटमेंट्स टू नेम्स. तो स्टेटमेंट्स भी होंगे और नेम्स भी होंगे. एंड यू विल मैच देम ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर यू हैव रेड इन द पैराग्राफ. राइट. तो याद रखना मैचिंग के कोर रूल्स जो मैंने पढ़ाए थे, मैचिंग का कोर रूल्स वही है जो मैंने आपको बताया. आपने हेडिंग्स में सीखा था मैचिंग के मेन रूल्स, वो वही है. नाउ अब इनके सेपरेट रूल्स पढ़ेंगे जो मैचिंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स टू नेम्स के लिए आते हैं. बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. हर बार जब मैचिंग चेंज होगा मैं आपको उस पर्टिकुलर मैचिंग का भी रूल बताऊंगा. जैसे अभी मैं आपको स्टेटमेंट से नेम्स को कनेक्ट करने का रूल बताऊंगा. ये रूल आपको काम करेगा बट ऑन टॉप ऑफ दैट वो रूल आपको हमेशा काम करेगा जो आपने पढ़ रखा है हेडिंग्स के अंदर में. सो लेट्स स्टार्ट. आई वुड लाइक यू टू रीड आउट द रूल्स one by one. Take a moment to understand the question. No, hold on. Matching statements to names, चाहे matching हो, चाहे blanks हो, चाहे multiple choice हो. First thing I always repeated कि भैया पहले तो instructions को समझो. याद है यहाँ पर आने से पहले एक रूल आना चाहिए था, to read out the instructions carefully. याद है? बिकॉज अगर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे तो गलतियां हो जाएंगी ना. आप किसको मैच करोगे? आप इंस्ट्रक्शन पढ़े तो पता चला ना कि यू हैव टू मैच द स्टेटमेंट्स टू द नेम्स बिलो. सो फर्स्ट थिंग हैज टू बी इंस्ट्रक्शन. नाउ अब आना चाहिए था टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. टेक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नाउ सेकंड वन, study the list of names and then scan through the text and underline the names. Most names will appear more than once. फाइन. तो यहाँ पे क्या बोला यहाँ पे? यू हैव टू स्टडी द लिस्ट. ऑब्वियसली बात है, हेडिंग होता था तो हम क्या करते थे? हेडिंग को स्टडी करते थे ना पहले. और हम क्या करते थे? अंडरलाइन करते थे ना कीवर्ड्स. या तो नाम है तो किसको स्टडी करना है? नाम को करना पड़ेगा. ठीक है. और हमें क्या करना पड़ेगा? नाम को अंडरलाइन करना पड़ेगा. कहाँ पे पता है? पैराग्राफ पैसेज में. पैसेज में ना ये नाम जहां जहां आए होंगे ना कृष्णा, पैसेज में ये नाम जहां जहां आए होंगे ना, पूरे पैसेज को स्कैन करके फटाफट वो नाम को हर जगह मार्क कर लो कहां पे है. तो आप देखोगे पैसेज में मार्क करते वक्त कि कई बार नाम एक से ज्यादा बार आए होंगे. नाउ रीड आउट द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड रूल. Look again at the names that appear only once and read the information surrounding the name carefully. फाइन. तो आपको क्या करना है? आपको वो नाम खोजना है जो सिर्फ एक बार आया है और आपको ये खोजना है कि उस नाम से एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन जो आसपास में है वो क्या है. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट. Match the name to one of the statements. Names that appear just once are normally easier to match than the others. Think about matching meanings through synonyms rather than looking for matching keywords. समझ में आया? जो एक बार आया है तो वो एक ही बार आया है ना, तो वो ज्यादा आसान है मैच करना. वो तो फट से मैच हो जाएगा उनके बजाय जो कि एक से ज्यादा बार आए हैं.
तो जो एक बार आया उसको पहले करके बैठ जाओ, तो क्या होगा, एक दो तो हट जाएगा, और जब हट गया जो बचा तो उसको फिगर आउट करने में ज्यादा आसानी होगी ना। दैट हाउ इट हैज टू बी। एंड हाँ, आपको याद है मैंने कहा था यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक अबाउट मैचिंग मीनिंग्स थ्रू सिनोनिम रादर देन लुकिंग फॉर मैचिंग कीवर्ड्स। आपको सिनोनिम्स के थ्रू सेंस को मैच करना है। कीवर्ड को ज्यादा तवज्जो मत देना, सिनोनिम्स को ज्यादा तवज्जो देना। भाई सिनोनिम किस तरह का वर्ड आ रहा है वहां पे, सिनोनिम वाला वर्ड कौन सा है, तो इस चीज को। नेक्स्ट, क्रॉस आउट नेम्स एज यू मैच देम टू अवॉइड कंफ्यूजन। कृष्णा ये तो जरूरी है, आप समझ रहे हो। अगर हम नाम क्रॉस, अभी आपने देखा था हेडिंग में भी मैं क्रॉस करते जा रहा था, व्हाई, ताकि मैं बार बार कंफ्यूज होकर उसको ना पढ़ने लगूं। और एक और बात, जब बाकी क्रॉस हो जाता है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, अच्छा इतनी बचा है ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो बस ये भी बात है और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट वन इज, पढ़िए। Return to the list and repeat the process for the other names until all names are matched. Sometimes you will have to read the information around the name more than once to get the correct answer. This is fine. आई होप समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया बताओ पढ़ के। We need to repeat the process for other names until all names are matched. Okay, list में return okay. हमें वो जो एक मिनट, let me read from the अरे note. क्या बोल रहा है, आपको लिस्ट, आपने एक वाले को तो मार्क कर दिया ना, जो वन टाइम आया था उसको तो मार्क कर दिया ना, फिर उसको वहां से क्रॉस भी कर दिया ना, उसके सेंटेंस को, उसके स्टेटमेंट को तो आपने क्रॉस कर दिया वहां से। तो जो बचे स्टेटमेंट है अब उसके लिए खोजना है। तो आपको क्या बोल रहा है ये, वापस से नाम की लिस्ट पे आओ, और आपने तो रिसर्चर को क्रॉस कर दिया होगा ना जिसको मिल गया स्टेटमेंट, तो बचे हुए रिसर्चर के साथ वही फंडा फिर से अपनाओ। डिड यू गेट इट? जब तक आपको मिल नहीं जाता, ठीक है, जब तक आपको सारे नाम के स्टेटमेंट्स मिल नहीं जाते, समटाइम्स यू विल हैव टू रीड द इंफॉर्मेशन अराउंड द नेम मोर देन वंस टू गेट द करेक्ट आंसर, दैट इज फाइन। समझ रहा है, कई बार ऐसा होगा कि एक से ज्यादा बार आपको पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि वो वहां भी है वो यहाँ भी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना भाई कौन से जगह का स्टेटमेंट वहां पे आया है। I hope it's clear and that's making sense to you. Sorry. Now the tip is, question do not follow the order of the text. You may have to scan backwards and forwards. मतलब समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, कि यहाँ पे जेम्स लिखा है, पहला आंसर जेम्स होगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वो ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पे हो और पैसेज में इसका रेफरेंस बिल्कुल लास्ट में हो। सो बैकवर्ड फॉरवर्ड पढ़ते रहना पड़ेगा आपको। आई होप समझ में आ गया आपको। तो अब आपको समझ में आया, कोर रूल्स अलग है एंड इंडिविजुअल रूल्स अलग है। ये इंडिविजुअल रूल्स है जो आपने पढ़ा, लेकिन कोर रूल तो वही है। इसमें ये नहीं बोला कि फिगर आउट कैसे करो, फिगर आउट कैसे करना हो तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया ना आपको, फिगर आउट कैसे करना है। कनेक्टर देखो, ये देखो, कोट्स देखो, देखना तो वैसे ही है आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो देख लो एक बार स्लाइड देख लो अच्छे से, अगर आप रेडी हो देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। कृष्णा कम ऑन, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिवाइज इट, लेट्स रिवाइज इट। क्या बोला हमने यहाँ पे, क्या बोला, पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, पहले तो इंस्ट्रक्शन पढ़ो, रीड द इंस्ट्रक्शन फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट थोड़ा सा वक्त निकालो और क्वेश्चन पढ़ो। हम हमेशा क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं, भाई ये बोल क्या रहा है, ताकि गलती ना हो जाए कुछ करने में, मतलब इंस्ट्रक्शन में गलती ना हो जाए। नेक्स्ट, जैसे कि आपको मैंने बताया था हेडिंग्स में भी हम क्या करते हैं, सारे हेडिंग्स एक बार जरूर पढ़ते हैं और कीवर्ड्स मार्क करते हैं, यहां भी वही करना है। सारे लिस्ट ऑफ नेम्स को एक बार अच्छे से पढ़ना है और उन नेम्स को निकाल निकाल करके पैराग्राफ में जहां जहां पर है वो खोज खोज के उनको पैराग्राफ के अंदर मार्क कर देना है। आप मार्क करते हुए पाओगे कि कई नाम एक बार नहीं बल्कि एक बार से ज्यादा बार आ रहे हैं। वैसे मेरा सजेशन है, जो एक बार आ रहा है ना उसके बगल में एक लिख दो, जो मल्टीपल टाइम आ रहा है उसके बगल में 2 लिख दो या 3 लिख दो, जितने बार भी आ रहे हैं, ताकि कंफ्यूज, कहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। जैसे मान लो जेम्स एक बार आया और लुइस 4 बार आया, तो लुइस के बगल में 4 लिख देंगे, जेम्स के बगल में 1 लिख देंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, नेक्स्ट क्या है रूल, नेक्स्ट कहता है कि look again at the names that appear only one
बिकॉज यहाँ पे क्या बोला कि आप एक बार खोजो, उन नाम को खोजो। अब आपने पहले ही लिख रखा है एक लुइस को, जेम्स को मिला है, तो आपको पता है जेम्स को एक मिला है, तो आप फटाक से जेम्स के पास जाओगे और देखोगे जेम्स ने क्या बताया, क्योंकि जेम्स ने जो बताया वो एक ही बात होगा, वो बात अगर यहाँ लिस्टेड है तो फट से आंसर आ जाएगा। Now match the name to one of the statements. Names that appear one, आपको पता है जो नाम एक बार आ रहा है उसको आंसर निकालना बहुत आसान है, और जो नाम अब देखो एक बार हो गया तो आपको मैच करते वक्त क्या करना है, आपको सिनोनिम्स को ध्यान रखना है ना, समझ रहा है? तो ये बहुत आसान है, और जैसे जैसे मैच होते जाएगा वैसे वैसे नाम को आपको क्या करते जाना है, क्रॉस करते जाना है। तो क्रॉस करने से क्या होगा कि जो नाम निकल गया सो निकल गया, और जो बच गया उस पर वही वाला रूल फिर से अप्लाई कर दो, फिर जाके खोजो वो नाम कहां पे आया। एक बार उसके पहले मानो कि 2 बार आया, तो पहले वाला स्टेटमेंट को जाके देखो, फिर स्कैन करो क्या वो वाली बात कहीं पे हो रही है स्टेटमेंट्स में, नहीं हो रही है तो फिर उसी का दूसरा स्टेटमेंट में जाके देखो, जाहिर सी बात है उसकी दूसरे स्टेटमेंट वाली बात मैच कर जाएगी। और नहीं कर रही है इसका मतलब उस रिसर्चर की कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। ठीक है, समझ में आया? और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पैसेज पैराग्राफ क्वेश्चन का सीक्वेंस फॉलो नहीं करता। सो कृषा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर, क्लियर लाइक वाटर। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो हियर इज द क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है? सो वी हैव अ पैराग्राफ एंड वी हैव द क्वेश्चंस हियर। तो आपको दिख रहा है ए बी सी डी, यहाँ पे दिख रहा है ना, कैरलिन स्मिथ, जयदेव एंड एंड्रयूज एंड देन विजय, ये सब बेसिकली कौन है? रिसर्चर्स हैं। इनके स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं आपको, द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, द एविडेंस ऑफ जो भी है। आपको पता करना है कि ये कब, मतलब किन्होंने बताया, किनका स्टेटमेंट है ये। तरीका मालूम है आपको, A to Z तरीका पूरा मालूम है आपको। Now what you have to do, I will give you 5 minutes to solve this. 5 मिनट मिलेगा आपको, वैसे 5 मिनट से कम मिलना चाहिए, 4 मिनट मिलना चाहिए, बट फिर भी मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में ये सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. शुरू हो जाओ। Now, what's the answer for the first one? You've done right? C. C. That is right. C is the answer for the first one. Now, what is the answer for the second one? A. A for apple? Yeah, that's right. A is the answer for the second one. What's the answer for the third one? This one. B. B for ball? Yes, that's right. Jayadev Yogendra. That's the answer for the third one. And what's the answer for the fourth one? D. D for doctor. That is Vijay Bhashankar. That is the answer. Yeah, that's right. All are right. Sarek sir sahi hai. It was easy? Yes, it's easy. It's easy, right? आज इसको solve कर लेते हैं एक बार, देखते हैं कि आपका सही था कि same था कि। So the importance of yoga in decreasing the main hormones linked to stress. ठीक है, एक सेकेंड, या सो फाइन, लिंक टू स्ट्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये भाई साहब आ गए ना, एंड्रस। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डिक्रीजिंग द मेन हार्मोन्स लिंक्ड टू स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोटिस करो, द नंबर ऑफ स्टडीज हैव लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ योगा, किस पे? स्ट्रेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि suffering from emotional distress on 3 months yoga program finding showed that significant reduction आ गया, that is decrease in the level of cortisol, which is the primary stress hormone. तो decrease किसका हुआ? Stress hormones का हुआ ना, hormones किसका? linked to stress। तो आंसर क्या होगा? कहाँ गया? ये आंसर होगा ना। So the answer for this one is yes. I hope you got the same approach, right? Yes. The first thing I noticed was hormone only. Yes. The next one, the advantage of yoga compared to relaxation, decreasing stress and anxiety. Now let's start. तो देखो, कैरोलिन स्मिथ की बात करते हैं। The advantage of yoga compared to relaxation in decreasing stress. Fine. तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको, in this case, comparing the effects of yoga and relaxation on stress and anxiety. सारी बातें आ गई। योगा कंपैरिजन। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे क्या हुआ? इन एडिशन योगा डिड अपीयर टू प्रोवाइड कंपैरेबल इंप्रूवमेंट दिया, किसमें? स्ट्रेस में, एंजाइटी में, हेल्थ इश्यू कंपेयर टू रिलैक्सेशन। तो साफ साफ बात है, आंसर क्या है? आंसर क्या है? कैरोलिन स्मिथ।
Now, the next one. The significance of yoga in relation to existing cases of heart disease. ठीक है, आ जाओ यहाँ पे. Okay, fine. Fine. आइए. योगेंद्र जी आ गए. Dr. J. Yogendra. So the significance of yoga in relation to existing cases of heart disease. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे health lesson fine. तो progression of heart disease. Okay, slow progression. Okay, fine. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 साल तक योगा कराया ना? Combined with dietary modifications and stress management और result क्या था? Decrease हुआ किसमें? Cholesterol में. And the progression of heart disease. मतलब समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब कि योगा ने क्या दिखाया? शोड द रिड्यूसिंग ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, जो कि क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्या फॉस्टर करता है, किसको सपोर्ट करता है, किसको एनकरेज करता है? हार्ट डिजीज को ना. यहाँ पे देखा योगा क्या किया? कम किया किसको? एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ हार्ट डिजीज. तो आंसर इज 3. एंड विजय भास्करन जो है भाई साहब यहाँ पर, भास्करन जी, द कनेक्शन बिटवीन प्रैक्टिसिंग योगा एंड इंप्रूविंग इन द सर्कुलेशन सिस्टम. तो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा है hold on, योगा और मतलब कि योगा का और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक रिलेशन बताया. क्या बोला कि जो प्रैक्टिस किया योगा, ठीक है, 5 साल, had a slower blood pressure and pulse rate than who did not. तो क्या हुआ? कनेक्शन हुआ ना किसका? योगा का. किसमें इंप्रूव हो गया ना? क्या इंप्रूव हुआ? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड प्रेशर और पल्सेस उससे ही रिलेटेड है. आई होप इट्स क्लियर. Yes. The answer is 4. ठीक है, आपने नोटिस किया हमने कैसे आंसर निकाला? हाउ वी फिगर आउट द आंसर. अप्रोच वाज राइट, राइट? आपका भी अप्रोच यही था जो मेरा था. Yes. Fine then. Yeah. Fine. So this is how we figured out. Now with this, we'll end the class today and we're going to meet tomorrow. We're going to complete 2 sections tomorrow. That is matching statements to information and matching that one. Sentence halves, matching sentence halves. Yeah, that's what Sentence house. Yeah, that's what we're going to do tomorrow. Right then, with this, we end the session. I'll meet with you tomorrow with a new topic. Bye-bye. Yes. Okay. Bye.